हाज़रीन महफिल, सुन्नी सहीहुल अक़ीदा जन्नती मुसलमान भाइयों, हम उम्र साथियों, अज़ीज़ बच्चों, माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दाल अफ़लाक वल अर्दीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व ऊतिया इल्मुल अव्वलीन वल आखिरीन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल अमीनुल मकीनुल रऊफ़ुर रहीमुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए अक़ीदत के साथ आक़ाए नामदार, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार, हुजूर शाफ़िए रोज़े शुमार, अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा मुअत्तरा मुतहरा में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए दरूद पाक की डालियाँ पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतु व रहमान बड़े ही प्यारे अंदाज में इरशाद फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, बेशक सुभान अल्लाह। वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बेशक और सबने तो सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। अक़ीदत के साथ एक मर्तबा और पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात गिरामी, बाद नमाज ईशा से ये जश्न मुख्तारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम चल रहा है। अब तक आपने कई नातो मनक़बतें व तकरीरें समाअत फरमाई। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर आया, चूँकि मेरी गुफ्तगू मेरी तकरीर अक्सर आप यहाँ सुना करते हैं। आज के इस जश्न मुख्तारे कायनात के खुसूसी ख़तीब ख़तीबे हिंदुस्तान
बल्कि इंटरनेशनल खतीब, जिनकी खिताबत के डंके सिर्फ आपके ज़िला सीतापुर या लखीमपुर ही नहीं, मुल्क और मुल्क के बाहर भी बजते हुए दिखाई देते हैं। वो अजीम शख्सियत आपके मिंबरे नूर पर जलवाबार है। मेरी मुराद शहंशाह खिताबत, माहिर इल्म फ़न हज़रत अल्लामा मुफ्ती लियाकत हुसैन साहब क़िबला नेपाली से है। इंशाअल्लाह ताला मेरे बाद बेहतरीन खिताब आपको समाअत फरमाना है हजरत का। 5-10 मिनट के लिए मैं आपके सामने हाजिर आया, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हजरत कुर्सी खिताबत पर तशरीफ़ लाएंगे। अक़ीदत के साथ पूरा मजमा एक मरतबा और पढ़ ले दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुं व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुं व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रात गिरामी, ये आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का महीना जो रबीउल अव्वल शरीफ है, उस महीने की आज आखिरी तारीख़ है। आज 29 तारीख़ है, चाँद नहीं हुआ, कल इंशाअल्लाह ताला चाँद होगा। कुछ तस्दीक़ें आईं जिनमें कहा गया कि चाँद नहीं निकला। इस महीने में 12 रबीउल अव्वल शरीफ सुबह सादिक के वक्त कुरैश कबीले में हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में जो शख्सियत जलवागर हुई, उसी शख्सियत के सदक़े में रब्बे काबा ने ज़मीन को बनाया, आसमान को बनाया और सारी कायनात का वजूद की हुआ। उसी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के सदक़े में हज़रत आदम से लेकर के हज़रत ईसा रूहुल्लाह तक जितने नबी आए, जितने पैगंबर आए, वो सब आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका लेकर के आए। नबी रहमत, ताजदारे कौनो मकाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब्बे काबा ने पैदा कब फरमाया था? जब लफ्ज़े कब का भी वजूद नहीं था। पैदा उस कब फरमाया था जब एक वो ज़ाते पाक थी जो पैदा करने वाली यानी खालिके कायनात की ज़ात, दूसरी वो ज़ात हुई जिसे खालिके कायनात ने पैदा फरमाया, वो मुस्तफ़ा की ज़ात। सुभान अल्लाह। इसके सिवा कायनात में कुछ था ही नहीं। रब्बे काबा ने अपने महबूब को अपने नूर से पैदा फरमाया और अपने कुर्बे खास में रखा। दुनिया का वजूद हुआ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम सदक़े मुस्तफ़ा लेकर के आए।
हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए, पैगंबरों का सिलसिला शुरू हुआ। जो पैगंबर अल्लाह की तरफ से आता वो अल्लाह की वहदानियत का चर्चा करता, अल्लाह की वहदानियत का डंका बजाता, अल्लाह को एक बताता, अपने को अल्लाह का पैगंबर बताता, अल्लाह का नबी बताता। बेशुमार चीजों की जो इबादत हो रही थी, जिनकी पूजा हो रही थी, लोग गुमराही के दलदल में फंसे हुए थे, उनको एक अल्लाह की तरफ बुलाता। ऐ लोगों, अल्लाह का भेजा हुआ मैं पैगंबर बनकर के आया हूं, अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो। यह सिलसिला चलता रहा। हजरत ईसा रूहुल्लाह के बाद 12 रबीउल अव्वल शरीफ सुबह सादिक के वक्त मक्के की धरती पर हजरत आमना की गोद में वो शख्सियत जलवागर हुई जिसे रब ने पैदा उस वक्त किया था जब जमी भी नहीं, आसमान भी नहीं, मका भी नहीं, मकी भी नहीं, चुना भी नहीं, चुनी भी नहीं, यानी कायनात में कुछ था ही नहीं। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नूर से मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया था। जाहिर में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में हजरत ईसा रूहुल्लाह के बाद मक्के की सरजमीन पर भेज करके अल्लाह तबारक व ताला ने ये बता दिया, ऐ लोगों, ये मेरे वो पैगंबर हैं जिनका सदका ले करके हजरत आदम भी आए हैं, जिनका सदका ले करके हजरत नूह भी आए हैं, जिनका सदका ले करके हजरत दाऊद भी आए हैं, जिनका सदका ले करके हजरत जकरिया भी आए हैं, जिनका सदका ले करके हजरत इलियास भी आए हैं, जिनका सदका ले करके हजरत शीशो सुलेमान भी आए हैं, जिनका सदका ले करके हजरत मूसा हजरत ईसा भी आए हैं। अब जाहिर में मैंने हजरत ईसा के बाद में इनको भेज करके इन्हीं के ऊपर नबूवत के दरवाजे को मैंने बंद कर दिया है। अब इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, इनके बाद कोई रसूल नहीं आएगा, इनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। आसमानी किताबों का आना भी बंद हो गया है, आसमानी पैगंबरों का आना भी बंद हो गया है। इसके बाद दीन भी कोई नहीं आएगा। हमने अपने दीन को भी इन पर मुकम्मल कर लिया है, मुकम्मल कर दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये आमना की गोद में जो जलवागर हुए हैं, ये हजरत आदम सफीउल्लाह बन करके आए हैं, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह बन करके आए हैं, हजरत मूसा कलीमुल्लाह बन करके आए हैं, हजरत ईसा ज़बीहुल्लाह बन करके आए हैं। मगर ये मुस्तफ़ा, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ साथ ये हबीबुल्लाह बन करके आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कलीम और हबीब में बड़ा फर्क होता है। कलीम वो होता है जो वही के लिए कोहे तूर पर जाए और तूर पर जाते हुए जब पहुंचाना चाहे तो अपने कद नालैन को उतारना पहन के जाना चाहे तो रब्बे काबा कहे, ऐ मूसा, तुम सितुआ की मुकद्दस वादी में आ गए हो, अब अपने नालैन को उतार करके आओ, इस तूर पहाड़ पे आना है। और हबीब वो है जो नालैन शरीफैन पहन करके अर्श आजम पर जाए और उतारना चाहे तो रब्बे काबा कहे, महबूब, अपने नालैन शरीफैन से अर्श आजम को जीनत बख्श दो ताकि अर्श आजम की भी मेराज हो जाए। तो कलीम वो है जिससे कहा जाए कि नालैन उतार करके प्यारे आओ, और हबीब वो है जो उतारना भी चाहे तो अर्श आजम पे पहन के बुलाया जाए। तो पता ये चला, ये सितुआ की मुकद्दस वादी और है, अर्श आजम और है, हजरत मूसा पैगंबर का मकाम और है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मकाम और है। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद। उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान।
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात चल रही है। वो मैं मुख्तसर आपको बता रहा हूँ। जलवागर हुए मेरे मुस्तफ़ा हजरत आमना खातून की गोद में। हजरत आमना फरमाती हैं कि जब मेरे गोद में मोहम्मद आए तो मैंने अपने घर में रह करके मुल्के शाम के दरो दीवार को देखा, वहां के चरवाहों को देखा, जो जानवर चर रहे थे उनकी गर्दन में जो कलाबे पड़े थे मैंने उन्हें भी देखा। हजरत आमना का बयान है। मुल्के शाम कहाँ है और मक्का अरब कहाँ है? थोड़ी दूरी नहीं है ये। न जाने कितने मकानात बीच में हैं, न जाने पहाड़ पौधे पेड़ कितने हैं। हमारी नजर यहां से उठती है तो कहां तक हम देखेंगे? बोलो ना भाई, कहां तक देखेंगे हम? जहां तक हमारे सामने ये दीवार है ना, दीवार के आड़ में हमें नहीं पता क्या है। मगर हजरत आमना फरमाती हैं जब गोद में मोहम्मद जलवागर हुए तो मैंने मुल्के शाम के महलात को देखा, दरो दीवार को देखा। वहाँ जो खेतों में खलियानों में जानवर चर रहे थे उनके कलाबों को मैंने देखा। हजरत आमना ने इससे पहले भी कभी ऐसा कहा है? इससे पहले भी हजरत आमना का कोई फरमान आपको मिलता है हदीस में या कुरान में कि पहले भी कहीं देखा हो? बिस्मिल्लाह की बे से लेके वन्नास की सीन तक पूरा कुरान छान डालो, इससे पहले ऐसा फरमान नहीं मिलता। हदीस अजीम को देखो, सहाय सित्ता की किताबों को उलट पलट कर बगौर देखो, आपको इससे पहले ऐसा नहीं मिलता। मगर आओ, गोद में जो आने वाला गोद में आया है, जलवागर हुआ है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक हमारे नबी हजरत आमना की गोद में जलवागर हुए। कुछ लोगों का यह दावा होता है कि नबी को नबूवत 40 साल के बाद मिली है। अभी नबी का बचपन है और ये नबी बोल गए। एतराज कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं या करते हैं। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कुन्तु नबिय्युं व आदमु बैनल माहि वक्तैन। मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम पैगंबर आबो गुल की मंजिलों को तय कर रहे थे। मेरे मुस्तफ़ा, और मेरे ही मुस्तफ़ा नहीं, हर नबी दुनिया में तशरीफ लाया है वो नबी बनकर के आया है। अल्लाह ने नबी बना करके भेजा है। हर नबी। हजरत ईसा और हजरत मरियम का भी वाकया कुरान में है। मगर मैं अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर कर रहा हूं, तवील नहीं करूंगा। हजरत का खिताब है मेरे बाद। तो हजरत गिरामी अर्ज ये कर रहा था, मुस्तफ़ा जाने रहमत जब जलवागर हो गए, हजरत आमना फरमाती हैं कि जहां तक नजर गई मुल्के शाम तक के मैंने देख लिया। प्यारे, जिस गोद में मेरे मुस्तफ़ा जलवागर हो जाएं, उस गोद वाले की निगाह का ये आलम, आपकी वालदा साहिबा का ये आलम कि मुस्तफ़ा गोद में आ जाएं, तो मुस्तफ़ा के गोद में आने की बरकत से अल्लाह ताला उनकी आंखों से हिजाबात को उठा दे। जहां तक उनकी नजर जाए वो देख लें, यहां तक कि मुल्के शाम तक देख लें। तो प्यारे, ये बताओ, हम आज महमूदपुर के अंदर जो ये जलसा कर रहे हैं, यहाँ पर जश्न मुख्तार कायनात मना रहे हैं, हम ये जो पढ़ रहे हैं, आप सब समाअत फरमा रहे हैं, नाज़िम इजलास हजरत हाफिज रजीउल्लाह साहब निजामत कर रहे हैं, खतीब खुसूसी तशरीफ फरमा है, हजरत कारी तौफीक साहब भी हैं जिन्होंने ये करवाया जलसा, हाफिज मेराज साहब भी हैं, हमारे हजरत सूफी हारून मियाँ साहब भी हैं। ये सब दाइज पर बैठे हैं। रब के महबूब जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हम सबको भी देख रहे हैं। जो पढ़ने वाले हैं मुस्तफ़ा उन्हें भी देख रहे हैं, जो सुनने वाले हैं मुस्तफ़ा उन्हें भी देख रहे हैं। अरे जिस गोद में मुस्तफ़ा जलवागर हो जाए, उस गोद वाले का की निगाह का ये आलम कि जहां तक जाए तो हिजाबात उठते चले जाए, तो खुद मुस्तफ़ा जाने रहमत की निगाह का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान। हजरात गिरामी, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबों को देख रहे हैं। हदीस पाक में आपको बता देता हूँ, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं इत्तक़ू बि फ़रासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह।
मोमिन की निगाह बातिनी से डरो, इसलिए वो अल्लाह के नूर से देखता है। अब जितने मोमिन हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अल्लाह का वली हो, साबिर पाक हो, वो भी देख रहे हैं, वारिस पाक हो, वो भी देख रहे हैं, सरकार गरीब नवाज हो, वो भी देख रहे हैं, महबूब इलाही हो, वो भी देख रहे हैं। या एक तरफ हदीस रसूल ये हमें दर्श दे रही है, बता रही है, अल्लाहु अकबर कबीरा। यही हमारा अकीदा भी है। जो अल्लाह वाले हैं उनकी नजरों से कभी हम पोशीदा नहीं हो सकते। ये उनकी नजरों का कमाल ये है, इत्तकू बिफरासतल मोमिन, मोमिन की निगाह बातिनी से डरो, फ़इन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो जब अल्लाह के नूर से मोमिन देखता है, तो वो साबिर पाक की निगाह हो तब भी हम नहीं झुके, वारिस पाक की हो तब भी हम नहीं झुके, महबूब इलाही की हो तब भी हम नहीं झुके, सरकार बिलगराम की हो तब भी नहीं झुके, सरकार मारहरा की हो तब भी नहीं झुके, सरकार कलियर की हो तब भी नहीं झुके, सरकार किछौछा की हो तब भी नहीं झुके। और आगे बढ़ के प्यारे देखो तो साहिब बगदाद की नजर हो तब भी हम उनसे नहीं झुके, करबला फालों की नजर हो तब भी हम उनसे नहीं झुके। और प्यारे आगे बढ़ो तो मैं आपको ये बताऊं, मौला अली की नजर से हम पोशीदा नहीं, सरकार उस्मान की नजर से हम पोशीदा नहीं, हजरत सैयदना फारूक आजम की निगाह से हम पोशीदा नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक की निगाह से हम पोशीदा नहीं। अरे तो जब गुलाम नबी की निगाह का ये आलम है, तो नबियों के इमाम की निगाह का आलम क्या होगा। बरेली वाले आका ने हमें दर्श दे दिया, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देख रहे हैं, मुस्तफा देखें, गुलाम शराब पिए, आका देखें गुलाम चोरी करे, आका देखें गुलाम बाप से बदतमीजी से कलाम करे, आका देखें गुलाम माँ से ऊंची आवाज में कलाम करे, आका देखें गुलाम अपने बड़े भाई से बदतमीजी से कलाम करे, बात करे। तो मैं आपसे मुख्तसर ये कहना चाहता हूँ, हम आप मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो, हम नबी के चाहने वाले हैं, नबी के गुलाम हैं, नबी के मानने वाले हैं। हमको मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक पर अमल करना है। मेरे मुस्तफ़ा ने करके दिखा दिया है, मेरे मुस्तफ़ा ने करके भी दिखा दिया है। ये मस्जिद नबवी शरीफ है, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं, सामने दरवाजे से हजरत हलीमा सादिया आ रही है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी, मुस्तफ़ा जाने रहमत मिंबर शरीफ से नीचे आ गए, मिंबर शरीफ को छोड़ दिया, नीचे तशरीफ लाए खलीफे दोयम सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, आका मेरी जान माल कायनात सब आपके कदमों पर कुर्बान है। आका ये कौन सी खुशकिस्मत औरत है जिसकी ताज़ीम नबियों का इमाम कर रहा है। मुस्तफा फरमाते हैं, उमर ये मेरी माँ हलीमा है, जिनका दूध तुम्हारे पैगंबर ने पिया है। गोया मुस्तफ़ा इशारा कर रहे हैं अपनी उम्मत के जानिब, ऐ मेरे उम्मतियों सुनो, जब तुम बैठे हो ना, तुम्हारे माँ और बाप आ जाएं तो उनकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाना। जब खड़े हो जाओगे तो मेरी सुन्नत अदा हो जाएगी। प्यारे ताज़ीम अपने वालिदैन के ताज़ीम के लिए खड़े हो जाओ तो मुस्तफ़ा की सुन्नत अदा हो जाए, और माँ बाप तुम्हारे मुस्कुरा करके एक नजर डाल दे तो रब तुम्हें एक हज का सवाब अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जस्ने मुख्तारे कायनात, खलीफे हस्साने मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, माँ बाप की ताज़ीम करो, बड़ों का अदब करो, छोटों पे शफकत करो। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, तुम्हारे लिए जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। जन्नत माँओं के कदमों के नीचे है। माँओं को राजी रखो, बाप जन्नत का दरवाजा है, बाप को राजी रखो। नमाज़े पंजगाना बा जमाअत अदा करने की कोशिश करो। मैदान महशर में सबसे पहला नमाज का सवाल होगा। हम मुस्तफ़ा के दीवाने हैं, मुस्तफ़ा के चाहने वाले हैं, मुस्तफ़ा पर तन मन धन सब कुर्बान करने वाले हैं।
हम मुस्तफ़ा के ग़ुलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तोहफ़ा नमाज है, उस मुस्तफ़ा के तोहफ़े पर खुलूस के साथ, अक़ीदत के साथ अमल करें। नमाज पंजगाना की पाबंदी करें, छोटों पे शफ़क़त करें, बड़ों का अदब करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बियों वातुबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बख़ैर रही तो फिर कभी दोबारा खिताब होगा। आज इस मिंबर की जीनत, इस मिंबर की रौनक हम सब के चहीते ख़तीब, ख़तीब हिंदुस्तान, इंटरनेशनल ख़तीब तशरीफ़ फरमा है। हज़रत का खिताब इंशाअल्लाह ताला होगा।